नमस्कार दोस्तों आज हम रेलवे टेक्नीशियन का मेडिकल रिव्यू पे बात करते हैं। एक कैंडिडेट से हमने बात की, उनका यहाँ पे दोस्तों डीबी जो हुआ था वो यहाँ पे 8 अप्रैल को हुआ था और 9 अप्रैल को उनका यहाँ पे मेडिकल हुआ। 9 अप्रैल से लेके दोस्तों इनका 12 अप्रैल तक मेडिकल चला, जिसमें इनका जो है फाइनल डिसीजन इनको 12 अप्रैल को दिया गया। अब इनके बीच यहाँ पे क्या सारी चीज़ें हुई, इनका यहाँ पे क्या क्या टेस्ट लिया गया, वो सारी चीज़ पे हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब ये दोस्तों यहाँ पे चेन्नई जोन के कैंडिडेट हैं, इनको यहाँ पे 9 अप्रैल को मेडिकल के लिए बुलाया गया था। सबसे पहले दोस्तों उनको वहाँ पे एक फॉर्म दिया गया जिसमें उनका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क और अपनी यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करके वहाँ पे जमा करना होता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले उनका यहाँ पे ब्लड टेस्ट लिया गया। फर्स्ट डे की बात करें दोस्तों, फर्स्ट डे में इनका यहाँ पे ब्लड टेस्ट लिया गया। उसके बाद यहाँ पे यूरिन टेस्ट लिया गया। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे इनका आई टेस्ट लिया गया। आई टेस्ट में क्या सारे टेस्ट हुए उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनका आई टेस्ट में क्या सारे टेस्ट लिए गए, तो सबसे पहले इनका यहाँ पे डिस्टेंस विजन चेक किया गया। इसमें दोस्तों इनको यहाँ पे 6 मीटर की दूर से इनको यहाँ पे सी को पूछा गया कि सी का मुख यहाँ पे किस तरह से खुला हुआ है। जैसे कुछ यहाँ पे छोटे सी थे, कुछ यहाँ पे बड़े सी थे, तो इस हिसाब से इनका यहाँ पे टेस्ट लिया गया। और इनको यहाँ पे कई बार इनको घुमा करके पूछा गया। कई बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी उस सी को नहीं घुमाया गया, उसके बाद भी उनसे पूछा गया क्या ये किस तरफ घुमा हुआ है। तो इस तरह से ये जो है दोस्तों डिस्टेंस विजन का चेक किया जाता है। सी यहाँ पे मान लीजिए लेफ्ट घुमा हुआ, राइट घुमा हुआ, या फिर ऊपर घुमा हुआ, नीचे घुमा हुआ, तो इसी तरह से आपसे इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इनका यहाँ पे नियर विजन टेस्ट किया गया था। नियर विजन में दोस्तों क्या होता है कि आपको यहाँ पे पास से एक बुक होती है, उसमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आप यहाँ पे हिंदी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तमिल पढ़ना चाहते हैं, जो भी भाषा में आप उस पैराग्राफ को पढ़ना चाहते हैं उसमें आपको उसमें पढ़ना होता है। आपको पास से उसमें पढ़ के आपको बताना होता है कि इसमें क्या सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो इस तरह से दोस्तों इनका यहाँ पे नियर विजन टेस्ट किया गया। उसके बाद दोस्तों इनका यहाँ पे बाइनोकुलर विजन टेस्ट किए गए। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक आपको ग्लास लगा दिया जाता है। ग्लास लगाने के साथ ही दोस्तों ये जो दोनों यहाँ पे कांच होते हैं, ये दोनों अलग अलग रंग के यहाँ पे कांच को डाल दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे 3-4 यहाँ पे रंग होते हैं, तो इन कलर्स होते हैं, उनको आपको यहाँ पे देख के बताना होता है कि आपको यहाँ पे आपको कितने कलर आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक आई को क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी आई से आपको पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पे कितने रंग दिख रहे हैं। उसके बाद दूसरी भी आई को यहाँ पे क्लोज करके फर्स्ट आई से आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे आपको कितने कलर्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पे बाइनोकुलर विजन टेस्ट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इन कैंडिडेट का यहाँ पे नाइट विजन चेक किया गया है। नाइट विजन में क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ पे 6 मीटर की दूरी पे खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ पे एक डिस्प्ले होता है, उसमें यहाँ पे 3-4 रंग दिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे रेड हो गया, ब्लू हो गया, ऐसे करके 3-4 रंग होते हैं। उसमें आपको यहाँ पे कलर्स पूछे जाते हैं कि आपको यहाँ पे बताना है कि आपको यहाँ पे कौन सा कलर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा कलर दिख रहा है। तो इस तरह से आपको जो है बारी बारी एक एक आँख से दोनों तरफ से आपको चेक किया जाता है, दोनों आँखों से, कि आपको यहाँ पे कौन से कलर दिख रहे हैं। तो इस तरह से ये डार्क रूम के अंदर पूरी तरह से ये प्रोसेस किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे नाइट विजन चेक किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और टेस्ट लिया गया था, जिसमें यहाँ पे मैम यहाँ पे सामने खड़ी थी, अपने हाथ को यहाँ पे दाएं बाएं घुमा रही थी, और उसमें आपको हेड को सीधा रखना था, कंसंट्रेट। उसके बाद आपको उसको देखना था कि किस तरफ उनका हाथ है। वो पूछती हैं कि मेरा हाथ अभी किस तरफ है, मेरा हाथ अभी कहाँ पे जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जो है दोस्तों ये इस तरह से भी एक टेस्ट लिया गया। उसके बाद यहाँ पे आँख में एक और टेस्ट कराया गया था, जैसे इनका यहाँ पे कलर विजन टेस्ट किया गया था। कलर विजन में क्या था दोस्तों कि आपको यहाँ पे पास से ही एक यहाँ पे बुक थी, उसमें यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कलर्स थे, और उसी के अंदर कोई ना कोई यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं। तो उन नंबर्स को आपको बताना था। हालांकि इन कैंडिडेट को यहाँ पे कलर विजन की प्रॉब्लम थी, इसीलिए इन कैंडिडेट का थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा। बाकी कैंडिडेट यहाँ पे जो भी जिनका भी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ठीक हो गया था, उन कैंडिडेटों को यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिन मेडिकल चला। जैसे कि यहाँ पे 9 और 10 तारीख 2 दिन के अंदर इन कैंडिडेट का यहाँ पे मेडिकल कंप्लीट हो गया था। तो दोस्तों इन कैंडिडेट को यहाँ पे कलर विजन में प्रॉब्लम आई थी। वो दोस्तों जो बुक थी उसके अंदर जो भी यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए थे, उनको इन्होंने यहाँ पे दोस्तों इनको पढ़ने में प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद दोस्तों लास्ट में एक और टेस्ट किया गया था, जैसे आपकी आंख में यहाँ पे ड्रॉप डाला गया। उसके बाद यहाँ पे मशीन से आपका यहाँ पे टेस्ट किया गया था कि आपके आंख में कोई यहाँ पे सर्जरी वगैरह तो नहीं है, या फिर सब कुछ सही साट है, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरह से लास्ट में ड्रॉप डाल के ये भी टेस्ट किया गया था। तो दोस्तों एक दिन के अंदर लगभग इन्हीं सारी टेस्ट को लिया गया था। दूसरे दिन जब ये कैंडिडेट गए थे, तो दूसरे दिन में दोस्तों सबसे पहले इनका यहाँ पे बीपी टेस्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पे ईसीजी टेस्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक्सरे टेस्ट भी लिया गया। उसके बाद यहाँ पे और भी यहाँ पे चीज़ें दी गई, जैसे ईसीजी में यहाँ पे कुछ कैंडिडेट को प्रॉब्लम आई थी, बाकी बार बार उनका यहाँ पे बार बार टेस्ट लिया गया, बार बार चेक किया गया। उसके बाद फाइनली उसको वहाँ पे पास कर दिया गया था।
तो इस तरह से उसके बाद यहाँ पे नाक, मुंह, कान इस तरह से भी देखते हैं। जैसे अब दोस्तों यहाँ पे कान का टेस्ट कैसे लिया जाता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैम यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी, आपको यहाँ पे कुछ दूर में खड़ा होने के लिए बोला जाता है और यहाँ पे आपके कान के पास एक पर्सन को यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा, कोई बुक से रगड़ेगा या फिर किसी पदार्थ से कुछ यहाँ पे साउंड करेगा। उसके बाद मैम यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ पे वाक बोलेंगी, उसको आपको रिप्लाई करना होता है कि आपने यहाँ पे क्या सुना है। तो इस तरह से यहाँ पे बार बार यहाँ पे आपको जो है बोला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पे कान का भी टेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे पाइल्स टेस्ट किया गया था, पाइल्स आपका देखा जाता है कहीं आपको पाइल्स वगैरह तो नहीं है। हाइड्रोसिल को भी यहाँ पे दूर से ही देखा गया था, लाइट वगैरह मार करके देखा गया था कहीं यहाँ पे बड़े छोटे या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरह से ये यहाँ पे पाइल्स और हाइड्रोसिल के भी टेस्ट किए गए थे। उसके बाद आपको यहाँ पे वॉक करने के लिए बोला गया था कि आप यहाँ पे वॉक करके दिखाइए, आपको लेग्स में या फिर किसी तरह से कोई उसमें प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे इन कैंडिडेट को यहाँ पे चलने के लिए भी बोला गया था। अब दोस्तों 2 दिन में इनका यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था, इनको फिर नेक्स्ट यहाँ पे डेट दी गई। यहाँ पे दोस्तों 10 तारीख तक ये सारे टेस्ट लिए गए थे। उसके बाद यहाँ पे इन कैंडिडेट को यहाँ पे 12 तारीख को फिर से बुलाया गया क्योंकि इनका यहाँ पे कलर विजन में प्रॉब्लम था। तो दोस्तों 12 तारीख में यहाँ पे जो है लास्ट में एक यहाँ पे कमेटी यहाँ पे आई, 3-4 यहाँ पे डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं कि इनका यहाँ पे कलर विजन में वास्तव में कितना प्रॉब्लम है, चल सकता है या फिर नहीं चल सकता है। तो इस तरह से फिर इनको यहाँ 12 तारीख को लगभग यहाँ पे मेडिकल फिट कर दिया गया। इन कैंडिडेट को यहाँ पे C1 मेडिकल दे दिया गया फाइनली, और इनका यहाँ पे मान लीजिए C1 जो मेडिकल होता है वो वर्कशॉप की जितनी भी पोस्टें होती हैं उसमें यहाँ पे एलिजिबल होता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मेडिकल टेस्ट लिए गए। आपको यहाँ पे आराम से देना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे यहाँ पे BP टेस्ट होता है, ECG टेस्ट होता है या फिर एक्सरे टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट होता है, आपको वहाँ पे कंसंट्रेट होकर बिल्कुल आराम से देना है दोस्तों। बिल्कुल आपका यहाँ पे मेडिकल अच्छे से जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बाकी दोस्तों आपके अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।